अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती और गैर रवायती तरीके पढ़े। आज का हमारा टॉपिक है बायोमास और सॉल्वेंट वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल, कि बायोमास से और सॉल्वेंट वेस्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये हम लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बायोमास एनर्जी का एक कुदरती जरिया है। इसमें तमाम नामियाती मादे कौन कौन से, मसलन फसलों की बाकियात, मतलब कि फसलों, फॉर एग्जांपल अगर हमने गंदम काटी है तो गंदम के ऊपर से जो फसल थी वो हमने काट लिया, लेकिन जो नीचे भूसा वगैरह रह जाता है वो, अगर हमने चावल की फसल काटी है तो चावल के दाने भी ऊपर होते हैं और नीचे जो उनकी जड़ें वगैरह होती हैं, जो उनकी जो तने वगैरह होते हैं वो सब फसलों की बाकियात में आ जाते हैं। दरख्त टूट जाते हैं, उनकी लकड़ियाँ, उनके पत्ते, पौधे, सब्जियों के छिलके, ये केले के छिलके, ये जो होते हैं ये खाद के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लोगों के घर में भी गमले वगैरह हों, पौधे वगैरह आपने लगाए हों, सब्जियां वगैरह लगाई हों, तो उसमें हम माल्टे के छिलके, केले के छिलके फेंकते हैं ताकि वो खाद के तौर पे पौधे इस्तेमाल कर सकें। जानवरों का गोबर, सीवेज वगैरह शामिल है। तो सीवेज क्या होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। तो ये जो तरीके हैं, इन सब चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह? सीवेज वो कार होती है जो गंदे पानी को छानने के बाद हासिल होती है। जो गंदा पानी हमारे सीवेज, हमारे जो गली के पाइप्स वगैरह हैं, वहाँ से जो गंदा पाइप होता है उनको जब हम छानते हैं तो उधर से जो चीज़ें हासिल होती हैं वो सीवेज होता है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा कर सकते हैं? बायोमास से हासिल होने वाला ईंधन दो तरह का है। बायोमास से हमें दो तरह की चीज़ें हासिल होती हैं। बायोमास के अल्कोहलिक खमीर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से एथेनॉल अल्कोहल हासिल होती है जो गैसोलीन का मुतबादल है। मतलब कि बायोमास से एक अल्कोहल हासिल होती है कि अगर हमारे पास गैसोलीन ना हो तो हम उसकी जगह एथेनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी किस्म के खमीर से मीथेन गैस हासिल होती है जो कुदरती गैस का नेमोबदल है। कुदरती गैस जो हमारे घरों में गैस आती है उसका नेमोबदल है, उसको हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसे बायोगैस कहते हैं। इसीलिए इसको बायोगैस कहते हैं क्योंकि ये जानदार चीज़ों से हासिल होती है। जो पौधे वगैरह होते हैं वो सब जानदार होते हैं। ये जलाने के काम आती है। इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी काम में लाया जा सकता है कि मीथेन को हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। बायोमास से बायोगैस हासिल करने का तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसको मतलब कि बायोमास से हम बायोगैस कैसे बनाते हैं उसका तरीका ये है। बायोमास को बंद टैंक या गड्ढे में गलाया सड़ाया जाता है। मतलब कि हम बड़ा सा एक गड्ढा सा बना लेते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें, ये जानवरों का गोबर वगैरह, छिलके वगैरह, सब कुछ जो आमतौर पे जो गोबर इस्तेमाल होता है कि एक बड़ा सा गड्ढा हम बना लेते हैं, उसमें हम गोबर वगैरह डाल देते हैं और फिर नीचे उसकी फर्मेंटेशन होती रहती है और फिर हमारे पास गैस बन के आ जाती है। आपने देखा होगा जो गाँव वाली साइड है वहाँ पे अभी भी गोबर ही जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर मीथेन गैस है या अल्कोहल फर्मेंटेशन उसके अंदर हो रही है, इसी वजह से वो जलता है और जलाने के काम आता है। नेक्स्ट है, उसको गलाया सड़ाया जाता है। बैक्टीरिया इसके खमीर उठाने में मदद करता है और बायोगैस पैदा होती है। मतलब कि बायोमास के वो गल सड़ जाता है, उसके बाद उसकी बायोगैस बन जाती है जिसे पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता है। गड्ढे में बचने वाला मटेरियल एक अच्छी खाद होती है। एक अच्छी खाद होती है मतलब कि वहाँ पे फसल वगैरह जो होती है वो हम लगा सकते हैं, या फिर वही मटेरियल हम फसल वगैरह की खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सॉल्वेंट वेस्ट क्या होता है। ये बच्चे उसका तरीका है बायोमास को बायोगैस बनाने का ये तरीका है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ, उसके बाद सॉल्वेंट वेस्ट क्या होता है ये इस टॉपिक पैराग्राफ में है। सॉल्वेंट वेस्ट खुश्क कूड़े क्रिकेट को कहते हैं जो खुश्क होता है, जो म्यूनिसिपैलिटी इकट्ठा करती है। ये जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं ना, ये उनको कहते हैं। सॉल्वेंट वेस्ट को एक किस्म की भट्टी में जलाया जाता है। भट्टियाँ कहते हैं, ईंटों की भट्टियाँ आपने देखी होंगी, ये उसी तरह की भट्टियाँ होती हैं, उनमें इसको जलाया जाता है। हासिल होने वाली हरारत में गर्माइश जो हासिल होती है उससे हम बॉयलर्स को देते हैं, वो जिसमें पानी जो है वो भाप बन जाता है। ये जितनी भी उसको जब जलाया जाता है तो वो बॉयलर्स गर्म हो जाते हैं और वो जो पानी है वो भाप बन जाता है। और भाप का वही काम कि उससे हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से आगे जनरेटर चलता है। लिखा हुआ है इस भाप से जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ली जाती है। इस तरीके में कूड़ा क्रिकेट से निजात का मसला भी हल हो जाता है
कि उससे टरबाइंस चलते हैं, आगे जनरेटर चलते हैं और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इस तरह से हमें बिजली भी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, और जो कूड़ा किरकिट हो जाता है हमारी उससे भी जान छूट जाती है। तो ये हो गया कि ये सॉल्वेंट वेस्ट, ये सॉल्वेंट वेस्ट हो गया। ये बायोमास को बायोगैस बनाने का तरीका हो गया। ये उसके ईंधन के बारे में हो गया कि इसको 2 तरह के ईंधन हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जूल में मापी जा सकती है, लेकिन अमली तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए किलोवाट और का यूनिट इस्तेमाल होता है। कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर हमने उसको मापना हो कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, ये कितनी एनर्जी है, तो हम उसको जूल में ही मापते हैं। लेकिन स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम किलोवाट पर आवर का कहते हैं कि 1 घंटे में हमें कितने किलोवाट एनर्जी मिली है। घरों में लगे हुए बिजली के मीटर्स इसी यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी की पैमाइश करते हैं। हम घरों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं 1 घंटे में, वो किलोवाट के हिसाब से मापी जाती है। बिजली की कोई शय कितने यूनिट एनर्जी खर्च करती है, इसका इंहिसार चलने वाली शय की पावर और वक्त के दौरानिया पर है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एसी वगैरह लगाए हुए हैं तो वो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो बड़ी ज़्यादा एनर्जी खींचती है और ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती हैं। हमारे पास फ्रीज़र आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, तो ये बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और ये बड़ी ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखे हों तो कुछ घरों में येलो कलर के बल्ब्स होते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये 60 वाट के बल्ब हैं, कि वो 60 वाट की एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल जो एनर्जी सेवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें क्या होता है, वो 25 वाट के होते हैं, 7 वाट के होते हैं, कि वो इतनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी इस्तेमाल की हुई एनर्जी के नाम पर ही उनके नाम है। कि अगर हम कहते हैं कि 25 वाट का बल्ब है तो वो 1 घंटे में 25 वाट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई 60 वाट का है तो मतलब को 1 घंटे में 60 वाट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये जो आगे थोड़ी सी डार्क करके है, ये पेन खत्म हो गया। 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार पावर कहलाती है। तो ये पावर की डेफिनेशन है और ये पावर का फार्मूला है। अगर हमें कहा जाता है कि हमारे पास हमने इतनी एनर्जी खर्च की है और इतने, फॉर एग्जांपल हमने 2 घंटे हमने इतनी एनर्जी की है, तो हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। ऊपर हम एनर्जी की मिकदार को रखेंगे कि कितने किलोवाट हमने जो एनर्जी है वो इस्तेमाल किया है और कितने वक्त के लिए किए हैं। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो उसकी पावर होगी। ठीक है। नेक्स्ट ये पावर की डेफिनेशन है, ये जो ग्रीन कलर की है। पावर का यूनिट वाट है, उसका यूनिट जो है वो वाट कहलाता है, लेकिन हम उसको जूल में ही मापते हैं, लेकिन उसका जो यूनिट है वो वाट है। इसका सिंबल W है, हम इसको W लिखते हैं। आपने देखा होगा बल्ब के ऊपर 60 वाट 100 वाट वगैरह लिखा होता है, ये बल्ब की पावर होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कितने वाट एनर्जी इस्तेमाल करता है। बिजली से चलने वाली अक्सर अशिया के ऊपर इनकी पावर लिखी होती है। 1000 वाट पावर को 1 किलोवाट कहा जाता है। कि जितनी भी चीज़ें वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर उनकी पावर लिखी होती है कि वो कितने वाट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करती हैं। तो अगर हम 1000 वाट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है हमने 1 किलोवाट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की है। ठीक है। ये आज के आपके 2 टॉपिक्स थे, जो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, अपनी कॉपीज पे लिख लेने हैं। कोई क्वेश्चन हो आपने मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।